ये ले। थैंक यू भाभी। मीनू, मुझे कितनी बार बोला है ना, मुझे थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत किया कर। ठीक है भाभी, अब से नहीं बोलूंगी। अच्छा भाभी, एक बात और, मैं परसों हरिद्वार के लिए निकल रही हूँ। हरिद्वार? तू हरिद्वार क्यों जा रही है? मैं नहीं जा रही भाभी, भगवान मुझे बुला रहे हैं। वहाँ एक आश्रम में रहने का इंतजाम हो गया है। अब बाकी की जिंदगी भगवान की सेवा करने में निकाल दूंगी। अच्छा भाभी, तो अब मैं चलती हूँ। कल याद है क्या है? क्या है? राखी है। हाँ तो कल बीनू को बुला ले राखी पर। तुम होश में तो हो? तेजस, ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? बीनू तुम्हारी छोटी बहन है। बहन है नहीं थी। भूल गई उसने क्या किया मेरे साथ? क्या किया है उसने? और तुम भूल गए कि तुमने क्या किया था उसके साथ? नहीं, मैं नहीं भूला हूं और ना भूलूंगा। मेरे साथ जो जैसा करता है मैं सेम उसको वही रिटर्न करता हूं। और भगवान अगर सेम तुम्हारे साथ वैसा ही कर दे तो? मतलब कि ये कि जैसा तुमने बीनू के साथ किया, भगवान अगर तुम्हारे साथ सेम वैसा कर दे तो पता है क्या होगा? राखी! चिल्लाने से तुम्हारा किया हुआ ठीक नहीं हो जाएगा तेजस। याद करो कि तुमने क्या किया है बीनू के साथ। ये देखिए जीजक, यहाँ से ये प्लॉट कटने वाला है और उसके बगल से ही हाईवे निकल रहा है। अगर हमने वहाँ अभी से पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ ही महीनों में हमें करोड़ों का फायदा होगा। ठीक है, फिर मीटिंग फिक्स करवा। ठीक है, डील क्रैक करते हैं। राखी! राखी! देखो गेट पर कौन है। अरे बीनू, तू आजा। नमस्ते भाभी। अरे बीनू आइए, आजा आजा आजा, बैठ 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 बैठ, आजा बैठ। और बता। भाई, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। यहाँ नहीं, अकेले में। अरे बोल ना, यहाँ सब अपने ही है। बता क्या बात है। भाई, कुछ पर्सनल है। अरे तो कैसा पर्सनल है? क्या पर्सनल? ये मेरी बीबी है, ये मेरा साला है। बता बता, बिंदास बोल। भाई, आप तो जानते ही हो कि निखिल से मेरा डिवोर्स होने वाला है। हाँ पता है मुझे। कुछ मदद चाहिए केस वेस लड़ने में? हाँ, वो तो चाहिए ही, लेकिन कुछ और भी चाहिए। तो बोल क्या चाहिए। भाई, डिवोर्स के बाद तो मुझे निखिल का घर छोड़ना ही पड़ेगा, और वो खुद इतना लायक नहीं है, तो मुझे डिवोर्स के एलुमनी अमाउंट पर भी ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुझे कुछ पैसे चाहिए। 20-25 हजार दिलवा दूं? अरे राखी, बिनू को 25 हजार रुपए दो तुम बिनू को। नहीं भाई, मुझे कैश नहीं चाहिए। हाँ तो फिर क्या चाहिए? भाई, वो गांव में जो हमारी पुश्तैनी हवेली है, उसमें से एक कमरा, और जो मार्केट में हमारी दुकानें हैं उसमें से अगर एक दुकान आप मेरे नाम कर देते तो मेरी आगे की जिंदगी बिना किसी दिक्कत निकल जाती। ये तो क्या कह रही है बिनू? भाई प्लीज, आप मुझे गलत मत समझना। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती। तो मजबूरी दूर करने के और भी तरीके होते हैं, ये नहीं कि ये लिख दो वो लिख दो। क्यों? हाँ तो ठीक है भाई, आपको जो ठीक लगे आप वो कर दो मेरे लिए। हाँ तो ठीक है, रह इस घर में, कमरा दे देता हूँ तुझे, बाकी खर्चा पानी मैं देख लूंगा। भाई, ये इंतजाम थोड़ी हुआ, ये तो खैरात हुई। ऐसे में मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे निकालूंगी? अरे खैरात थोड़ी हुई बेटा, ये तो एक भाई का अपनी बहन के लिए प्रेम है, ये तो तेरा ही घर है। हाँ भाई, मैं जानती हूँ कि ये मेरा ही घर है, लेकिन मुझे कोई ठोस इंतजाम चाहिए ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी के भरोसे ना रहूं।
भाई के भरोसे रह लेगी तो कोई दिक्कत हो जाएगी तुझे? नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो भाई आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो ना। मैं आपसे कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ। 10 दुकानों में से बस एक दुकान और 15 कमरों के मकान में से सिर्फ एक कमरा। भाई ये ज्यादा थोड़ी हुआ। ये तुझे ज्यादा नहीं लग रहा बिनू? हाँ, शादी के बाद लड़की का बाप के प्रॉपर्टी में एक धुरी भी मांगना वो ज्यादा ही होता है। और तू किस हक से मांग रही है? तू भाई है मेरी, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं और बाप के प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों का हक होता है, बेटियों का नहीं। देखो भाई, हक की बात तो करो मत। अगर हक पर आ गई तो आधा देना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं आपसे प्यार से सिर्फ एक दुकान और एक कमरा मांग रही हूँ बस। तू धमकी दे रही है मुझे भी? नहीं भाई, धमकी नहीं दे रही हूँ। बस आपको ये बता रही हूँ कि कानून लड़कियों को बराबरी का हक देता है। तू मुझे कानून की धमकी दे रही है? हाँ? तेजस, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। और तू किस हक की बात कर रही है? वो जो तेरे सारे जितने हक थे ना, वो तेरी शादी में मैंने पूरे कर दिए थे, भूल गई? कैसा हक पूरा किया भाई आपने? माँ बाबूजी के जाने के बाद आपने एक ऐसे लड़के से मेरी शादी कर दी जो किसी लायक नहीं था। क्यों? ताकि आपका पैसा खर्च ना हो। कितना खर्च किया था आपने मेरी शादी में? हिसाब दो। अब तुम मुझसे हिसाब मांगेगी? अपने भाई से हिसाब मांगेगी? अपने भाई से हिसाब नहीं ले रही। भाई समझकर आई थी, इसलिए सर झुकाकर सिर्फ एक कमरा और एक दुकान मांग रही थी। हिम्मत मैं उस इंसान को दिखा रही हूँ जो प्रॉपर्टी के लालच में अपनी बहन को उसका हक नहीं दे रहा, उस प्रॉपर्टी में जो उसके बाप का था। और बाप तो हम दोनों का एक ही था ना भाई। बाप हम दोनों का एक था, लेकिन तू बेटी है और बेटी का बाप की प्रॉपर्टी में एक धुरी का हक नहीं होता है, समझ गई? प्यार से इस घर में कमरा दे रहा हूं, चुपचाप पड़ी रहे। मेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। भाई आप भी बहुत गलत कर रहे हो। गलत और सही मुझे मत सिखा बिनू, समझ गई? चल निकल यहां से। देख रहे हो? चलो कल मीटिंग फिक्स करो। तो अभी तक बैठी है यहां पर, बोला ना निकल। अब क्या कागज पर लिख करके दूं? कुछ नहीं मिलेगा। ए राखी, बाहर करो इसे, साम मांगने आई है। निकल! तेजस, बीनू किस सिचुएशन में है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और कितने दिनों तक गुस्सा करोगे तुम और उसको इस तरीके से बद से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर करते रहोगे? तुम्हें कैसे पता बिनू बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है? मैं आज उससे मिलके आ रही हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है उससे कोई भी नाता नहीं रखने को? तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई वैल्यू है या नहीं? तुम्हारी बात की वैल्यू से भी एक और चीज बहुत बड़ी है, और वो है इंसानियत। तेजस, अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना, तो इसके दोषी सिर्फ तुम होगे। और मैं क्यों दोषी होने लगा? उसको जो सजा मिल रही है उसके कर्मों की सजा मिल रही है। सही कह रहे हो तुम, उसके कर्म ही खराब है। उसके कर्म इतने खराब है कि उसको तुम्हारे जैसा भाई मिला है। तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने तेजस तुमसे? ऐसा क्या मांग लिया था उस लड़की ने तुमसे? सिर्फ एक कमरा, सिर्फ एक दुकान? क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता तेजस? नहीं बनता। लड़कियों का अपने भाई के प्रॉपर्टी में एक धूरी का भी हक नहीं बनता। और मैं उसको अपने घर में कमरा दे रहा था ना रहने के लिए। खैरात में वही एक कमरा तुम उसे हवेली में दे देते, एक दुकान उसके नाम कर देते,
उसके रेंट के सहारे उसकी जिंदगी कट जाती। तेजस, तेजस, ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करोगे तुम? इसकी वजह से तुम्हारी अपनी छोटी बहन दर दर की ठोकरें खा रही है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम भगवान के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह सकते हो कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो बीनू के साथ? कह सकते हो? नहीं ना। तुम्हें पता है तेजस, एक भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। इसीलिए बहनें अपने भाई को राखी का धागा बांधती है कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। लेकिन तुमने क्या किया? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन दर दर की ठोकरें खा रही है। तेजस, बीनू तुम्हारी छोटी बहन है, वो बहन जिसे तुमने गोदी में खिलाया है, वो बहन जो तुम्हारी अपनी छोटी बच्ची की तरह है। और तेजस, पता है, आज तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी वजह से हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने पर विवश हो गई है। क्या कहा तुमने? बिनू हरिद्वार जा रही है? हाँ तेजस, वो नोएडा छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए हरिद्वार जा रही है। और तुम्हें पता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सब कुछ भूलकर तुम्हें राखी बांधना चाहती है। तेजस, कल राखी है। मीनू अपने भैया को, अपने तेजस भैया को राखी बांधना चाहती है। उसे बुलाओ, उसे गले लगाओ और बोलो कि तेरा भाई अपनी गलती सुधारना चाहता है, उससे गलती हो गई है। तेजस, प्रॉपर्टी से बढ़कर होते हैं रिश्ते, रिश्तों को पकड़ो। तेजस, हमारे मरने के बाद हमारे अपने ही आएंगे हमारे मरने पर रोने, हमारा पैसा घर गाड़ी नहीं आएगा। तेजस, अपने जरूरी होते, अपनों को पकड़ो। भगवान, ये मैं क्या कर रहा था? मेरी बच्ची मेरे कारण अंधेरे में जीने को विवश है और मैं दौलत की लालच में उसे और अंधेरे में ढकेल रहा था। ये मैं क्या कर रहा था? राखी, तुम्हें पता है, तुमने अभी कहा ना कि क्या मैं भगवान की आंखों में आंखें मिलाकर ये कह सकता हूं कि मैं सही हूं? मैं तुम्हें बताऊं, मैं पिछले कुछ महीनों से भगवान से आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे अहंकार में मैं खुद से झूठ बोल सकता हूं, तुमसे झूठ बोल सकता हूं, इस दुनिया से झूठ बोल सकता हूं, पर भगवान से झूठ नहीं बोल सकता। और ऐसा नहीं है, मैंने कई बार कोशिश की कि अपनी गलती को सुधारूं, पर मेरे अहंकार ने मुझे करने से रोक दिया। राखी, ये अहंकार रावण का वो सिर है जिसने उसे बर्बाद कर दिया, और अब वही वो मेरे साथ कर रहा था। पर मैं रावण नहीं हूं राखी, मैं रावण नहीं हूं। रावण ने अपनी पत्नी की नहीं सुनी थी, पर मैं अपनी पत्नी की सुनूंगा, मैं अपनी पत्नी की सुनूंगा। राखी, तुम मेरा फोन ला करके दो, मैं अभी बिनू को फोन करके बुलाऊंगा उसको। तुम मेरा प्लीज फोन ला करके दो राखी, प्लीज प्लीज। देखो राखी, अहंकार ने मुझे कैसा बना दिया था कि मैंने अपनी बहन का नंबर डिलीट कर रखा है ताकि तुम अपना फोन ला करके दो, मैं तुम्हारे फोन से लगाऊंगा। भाभी? हाँ भाभी, बोलिए। भाभी नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं। भाई? हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो?
मैं भी ठीक हूं। तुझे अपने भाई की याद नहीं आती बेटा? भैया, हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तू फटाफट घर आ जा, तू फटाफट घर आ जा बेटा। हाँ भैया, मैं आती हूँ। कल राखी है ना, कल आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू तू अभी आ, तू अभी आ। अरे मेरी बहन जिस दिन मुझे राखी बांधेगी वो दिन मेरे लिए राखी का दिन होगा। तू अभी आ बेटा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। तू अभी आ जा, बस बस अभी आ जा। ठीक है भैया, आती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे राखी, और कितनी देर? ये क्या है भाई? मेरी आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम। पर भाई, कुछ मत बोल, ये तेरा हक है।